बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मैदे की बनती हैं पोटियों वाली सवैयाँ। इसको पंजाबी में इसको कहते हैं पोटियां दियां सेवियाँ। ठीक है, ये है मैदा, ये मैदे से बनती है। इतना ले लें, ये देखें ये, और इसको बिस्मिल्लाह, इसको पानी में इसको ज़रा सख्त गूंदते हैं। तो ये पहले मैंने एक दिन पकाई थी, लेकिन वो पूरी मैं वीडियो नहीं डाल सकी इसके। ये इसको मल के सख्त रखना है इसको। तो ये हाथ से बनाते हैं, हाथ, और इसका नाम इसलिए पोटियां दियां सेवियां ने कि ये इधर से इन हाथों से ऐसे बनती है। तो ये जब इसको सख्त गूंद के करके, तो फिर जैसे वो बनाते हैं ना, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फिर ये किस किस को देते हैं, खिलाते तो जिसको थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया। और ये हमारी माएँ बड़ी क्वांटिटी में बनाती थी, ये कोई थोड़ी नहीं बनती थी। जिनकी बेटियां होती थी शादीशुदा, ये उनके लिए भी बनती थी। उन्होंने अपने ससुराल जाना तो माँ ने उनको अपने हिसाब से जितनी वो बना सकती थी, किसी को 5 किलो देनी, किसी को 10 किलो देनी। तो मेरी ताई अम्मी कितनी देती थी मैं अभी आपको बताऊंगी। रोटी पका के मैं रोटी बना लूँ, रोटी बना के तो फिर नाश्ता करके। ये जी चक्की वाला आटा है। मैं और अपनी रोटी और चौधरी साहब की चक्की वाले आटे से बनती है। बच्चे नक मुँह चढ़ाते ने, उनके आटे में मैं ये आटा थोड़ा सा दूसरा फाइन लेके और ये मिक्स कर देती हूँ। उनको भी मैं दे देती हूँ। वो मेरे बच्चे हैं, मैं भी उन्हों दी माँ हाँ। खवा मैं उन्होंने देनी है जो मैं खवाना होंगे। मैं अब ये नाश्ता करने लगी हूँ। रात का जो सालन है ना देसी मुर्गी वाला, वो गरम करूँगी, वो खाऊंगी। नाश्ता करके पेट पूजा करके तो फिर काम करना शुरू होइए। चले बेटा आओ ना, इनको तय कर लें। कवर धो लिए, 2 दिन लगे हैं इनको सूखने में। धो के वो जो पहले रखे थे वो उन पे चढ़ाए हैं। ये रज़ाइयों के कवर है, इनको धोया है। अब ये बेटा एक एक करके ना इनको इस्त्री भी करना है। इस्त्री करके तय करके तो फिर एक जगह पर रख लेते हैं। ये आ गया। ये देखें, ये मैंने कंबल खुद घर धोए हैं। मैंने एक मशीन बड़ी सारी ली हुई है, वो कंबलों वगैरह की ली है। मैं बाहर से कंबल नहीं धुलवाती, तो मैं अपनी मशीन में डालती हूँ। ये देखें, ये अब तकरीबन मैं महीने में 1 दफ़ा धो लेती हूँ उनको। ये उतरे बाजू ही रह जाते ने पारे ने। ये कवर है रज़ाई का। ये देखें, हाँ। तो आटा गूंद के जब इस फॉर्म में आ जाए ना, इस तरह का हो जाए, तो ये रख लेना इधर ऊपर कोई ढक्कन वाली चीज़ दे के। और ये वाली होती थी, ये हाथ से उधर बनाते थे। ये हाथ से बनती थी, इतनी बड़ी बड़ी भी होती थी
और ये वाली इसमें सवैयाँ बनाते थे हाथ से। और कैसे बनाते थे ये देखें, ये इसकी ऐसे की इस तरह इसकी लंबी सी बना के फिर यहाँ से ऐसे करके ये सूखा आटा इधर से डाल के ये देखें, ये इधर से ये करना है और ये इससे इस तरह बनानी है। तो ये हमने आना स्कूल से, हम बहनें थी 5, ताया अब्बू की बेटियां थी 2, हम बहनें थी और 1 हमारी खाला की बेटी थी। ये मैं जो हमारे साथ गुजरी हुई है ये मैं आपको वो बता रही हूँ। तो हमने स्कूल से आना, खाना वगैरह खा के फिर छत पे चले जाना अपना स्कूल का होमवर्क करके। उस टाइम कोई ट्यूशन नहीं होती थी, कुछ नहीं ट्यूशन, स्कूल से आना है, खुद पढ़ना है, खुद वापस स्कूल जाना है। तो अम्मी ने हमने खाना वाना खा के फिर स्कूल का अपना होमवर्क करना, वो करके फिर अम्मी ने हमें काम बांट के दिए हुए थे अपने अपने, वो जो भी जिसका काम होता था वो करके फिर रात होती थी 7-8 बजे का टाइम। हम लोग उस टाइम होता था पीटीवी, एक ड्रामा आता था और जो भी कोई ड्रामा होता था बहुत अच्छा आउट क्लास ड्रामा होता था। और वो मतलब लोग ऐसे देखते थे गर्क हो के कि सड़कें बाहर निकलो तो सारी सड़कें खाली होती थी। उस टाइम लगता होता था अंधेरा उजाला, एक ड्रामा था वो हमने देखने बैठना। और ये अम्मी, मेरी बड़ी ताई अम्मी ने ये मल लेना, बना लेना, और कितनी क्वांटिटी में बनाना, कम अज़ कम 4-5 किलो 4 किलो में पानी डाल के बना के। तो ये तो उसके आगे नन्ना सा इतना सा छोटा जैसरा ओए तो ये तो कोई उस आटे दे अगे हैसियत ही नहीं हैगी। वो इतना ना एक एक पेड़ा बना के ना हम 8 बहनों को माँ ने पकड़ा देना। ये भी नहीं होता था कि मैं इनको स्कूल से आती हैं तो इनकी पढ़ाई का हरज हो, नहीं, बड़ी थी, समझदार थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहना कि ये ड्रामा तो इन्होंने देखना है और ड्रामा इन्होंने आँखों से देखना है, ये हाथों से बननी है। वो हमारी अम्मी ने दे के बोलना कि ये चाहे 2 घंटे में बना लो, 1 घंटे में बना लो, ये आपने बनानी है। लो जी, साथ साथ ड्रामा चलना, वो घंटे का होता था। आप यकीन करें वो आटा साथ हम लोगों ने घंटे में ख़त्म हो जाता था। और हालांकि ये दिन में बनाते थे लोग, धूप में डालना, बना के कपड़ा ऊपर बिछा के चारपाइयों पर बिछा देते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो हमारी अम्मी हमसे ये रात को बनवाती थी। हमने सोचना कि ये अम्मी हमसे इतनी बनवा लेती है और हमें पकाने के लिए तो कभी ये मिलती नहीं है कि ये लो आप लोगों ने इतनी बनाई है तो आप लोग भी खा लो। उस टाइम मेरी 3 बहनें शादीशुदा थी। तो अम्मी ने क्या करना कि जब वो ससुराल से इधर रहने आती थी ना, तो हमें फिर बाद में पता चला कि ये अम्मी उनके लिए बनवाती हैं और कुछ घर के लिए। तो जब उन्होंने फिर जाना तो उनको अम्मी ने 10-10 किलो सेवियाँ देनी साथ। ये एक सौगात होती थी। और ये उधर के सब माएँ ऐसे थी, ये नहीं कि हमारी ताई अम्मी, सब माएँ देती थी। और घर में घर वालों का पता नहीं क्या कसूर था, उनको तो देखने को भी नहीं मिलती थी। हमें बड़ा गुस्सा आया कि देखो बना बना के हम मर जाते हैं और अम्मी आगे भेज देती है। फिर अम्मी ने कहा बेटा ये देते हैं, समझाया। तो हमारे तो फिर जो घर में रखती थी ना कुछ बचा के, वो कोई मेहमान आता था ख़ास या कोई ये ईद पे भी बनती थी, जो मीठी सवैयों वाली ईद होती थी ना, ये उस ईद पे बनाती थी। तो आप यकीन करें हमने उस टाइम देखनी
या कोई मेहमान ने आना, बनाती उतनी थी कंजूसी से, इतनी इतनी जो मेहमान कोई पूरी आए। हम बनाने के चोर होते थे। और या फिर वो लाडले बनाए होते थे, दामाद जब बेटी को लेने आना तो उनके लिए जी बन रही हैं और उनको खिला रहे हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी सेवइयों की। तो मैं थोड़ी, और ये बड़ी मेहनत से बनती हैं, हाथ से बनती है, एक एक सेवी बनती है और फिर जाके ये पकने के काबिल होती हैं। सुखाते हैं इसको, फिर ये देखिए ऐसे। तो ये हमारी माँ ने हम पे जुल्म किए हुए हैं ससुराल के लिए, ससुराल के लिए ये बनती थी। तो फिर मेरी अम्मी तो फौत हुए 20-22 साल हो गए। हमने जाना तो हमारे अब्बू ने किसी से कह के बोल के, तो अब्बू ने कहना कि 5-5 किलो मेरी बेटियों ने आना है तो हमें बना के दे। तो ये शादीशुदा बेटियों के लिए तो ऐसे था कि ये उनको ना दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये शादीशुदा बेटियों को ज़्यादा देते थे कि जब वो रुखसत होती थी। आगे पता नहीं उनको भी खाने को मिलती थी कि नहीं, कौन खा जाता होगा, अल्लाह जाने। मेरे पाँव में आज काफ़ी दर्द था। मैं डायबिटिक हूँ तो ये मैंने रखी हुई है। मैंने कहा आज चले ना इसको गर्म पानी में ज़रा पाँव को डाल के तो और कर लूँ। ये आबिद इसमें वही डाल दो, ये मैं डालती हूँ इसके अंदर इससे। तो डॉक्टर ने दी हुई है कि जब दर्द हो तो इसमें पानी में डाल के ना तो आप पाँव को इसमें डिप कर लें। ये तो पाँव को रिलैक्स भी कर देती है और दूसरा ये है कि बिल्कुल थकावट दूर हो जाती है। ऐसे होता है सुकून से रात को नींद आती है। सारा दिन चल चल के ना तो वो पाँव दर्द शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे एड़ियाँ। ये इसमें मैंने थोड़ा शैम्पू डाल दिया। मैंने कहा चले साथ पाँव की सफाई भी हो जाए और वो दवाई भी डाल दी है। ये देखें, ये नीचे से पाँव चलते हैं ना, वो भुट्टा नुमा बना हुआ है, वो चलता है तो उससे पाँव की ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। ये जिसको भी डायबिटिक है ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ये मेरा बेटा आया छोटा, मेरे भाई का बेटा आया छोटा। अली कितना वेट है देखो, हम अली का वेट कर रहे हैं। 217। कितना है? 217। 217 है। देखिए ज़रा जी, अली का वेट आया है 270। ठीक हो गया। अभी गायब हो गए। अभी गायब हो गया। हाँ 26 है। 26 होता क्या? 26 आया मेरे बेटे का। अरे अरे 26 हो। हाँ ये 2 है हाँ। और ये 6 अरे होता तो कुछ और शेप में होता। ये तो 7 बना। अच्छा, और क्या है तगड़ा? क्या कह रहे थे तगड़ा है? आए आप डाउनलोड कर लेना। हाँ नंबर आ जाए थे बहुत सारे। हाँ। सेटिंग बस करो, किसी तो भी कॉल कर दो। किसकी सेटिंग करें? IMOT। हाँ तो तगड़ा क्या है उससे? IMO एक दिन IMO तगड़े किससे? फोन से आप सदफ, मेरी अम्मी सदफ का नंबर है तो वही अम्मी का नंबर है। हाँ चले, अब ये दाल मूंग बन रही है, दाल मूंग बनाऊंगी। इसमें ये मसाले, आज माशाल्लाह बच्चे आए हुए थे, सारा दिन मसरूफ़ गया और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी रौनक रही है। ये सूखा धनिया कुटा हुआ
मोटा, और ये लाल मिर्ची पिसी हुई। ये बेटा पीसा था, ये गरम मसाला है। अच्छा चलें जी। ये मसाले सारे, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ये डाला। थोड़ा सा पानी डालूंगी ना, जो लाल मिर्च जले ना। अब ये इसमें दाल जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये लें जी, तेल हो गई। अब इसको भून के मैं ढक देती हूँ। ओके जी, ये चलो जी। अब ये इसमें पानी डालूँगी, और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल।